हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 6 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the world's youngest FIDE rated chess player? The right answer is सर्वज्ञ कुशवाहा। सर्वज्ञ कुशवाहा दुनिया के सबसे युवा FIDE रेटेड चेस प्लेयर सर्वज्ञ कुशवाहा हैं, जो मध्य प्रदेश के सागर से है। लगभग 3 साल 7 महीने 20 दिन की एज में इन्हें 1572 की FIDE रेटिंग मिली। FIDE यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 में बनी। इसका हेडक्वार्टर लोज़ान, स्विट्जरलैंड में है और इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट भारत के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? Who has written the book कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर? The right answer is मेजर जनरल रंजन महाजन, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल रंजन महाजन, रिटायर्ड। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब मेजर जनरल रंजन महाजन द्वारा लिखी गई है, जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल एनसीसी रहे हैं। इसमें कश्मीर की इंसर्जेंसी, राजनीति, इतिहास, कल्चर, आर्टिकल 370 के समय की स्थिति और सेना के जवानों के बलिदान को ग्राउंड रियलिटी के साथ समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहां पर बनाया गया है? Where has India's first private sector navigation innovation hub been set up? The right answer is तिरुवनंतपुरम, केरल। तिरुवनंतपुरम, केरला। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। इसे अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नाम दिया गया और अनंत टेक्नोलॉजीज नाम की प्राइवेट इंडियन एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप्ड किया है। यहां जीपीएस रिसीवर्स, एंटीना, सेंसर्स और नेविगेशन सैटेलाइट्स जैसी टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलप की जाएंगी, ताकि इसरो को पोजीशन, डायरेक्शन और स्पीड ट्रेस करने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला फीमेल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? Who has been appointed as the first female brand ambassador of Punjab National Bank, PNB? The right answer is हरमनप्रीत कौर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को चुना है। वे पंजाब से हैं और विमेन्स T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाने वाली पहली इंडियन वुमन है। उन्होंने 100 से ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं, 3000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और 2017 में अर्जुना अवार्ड तथा 2023 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? What is the name of India's third indigenous nuclear powered ballistic missile submarine? The right answer is INS अरिधमन, INS अरिधामन। भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम INS अरिधामन है। यह अरिहंत क्लास सबमरीन एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनी है और लगभग 90% इक्विपमेंट स्वदेशी है। इसे शिप बिल्डिंग सेंटर, विशाखापट्टनम में तैयार किया गया। इसकी लेंथ करीब 130 मीटर्स है और अंडरवाटर हाई स्पीड के साथ लंबे समय तक न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर पेट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वयूर कॉटन साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। वयूर कॉटन साड़ी किस राज्य से संबंधित है? Wayur cotton sari has recently received a GI tag. This sari belongs to which state? The right answer is Tamil Nadu, Tamil Nadu. वयूर कॉटन साड़ी तमिलनाडु की एक ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ी है, जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। इसी के साथ तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट्स को एक साथ गी स्टेटस दिया गया, जैसे कविनपड़ी नाटू सकारी, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, थुयामल्ली राइस और अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, जिससे स्टेट के जीआई प्रोडक्ट्स की संख्या काफी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? Which word has Oxford declared as its word of the year? The right answer is rage bait, rage bait. ऑक्सफोर्ड ने 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर रेज बेट चुना है। रेज बेट ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट या कंटेंट को कहते हैं जो जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने, प्रोवोक करने और ज्यादा कमेंट्स, लाइक्स या शेयर्स पाने के लिए बनाया जाता है। ऐसा कंटेंट क्लिकबेट बढ़ाता है और ऑनलाइन एंगर, हेट तथा नेगेटिव एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंडियन नेवी डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? द राइट आंसर इज 4 दिसंबर। इंडियन नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में सेलिब्रेट होता है, जब इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में कराची पोर्ट पर सफल हमला किया था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अटैक किया और 4 दिसंबर को नेवी ने जवाबी कार्रवाई कर दुश्मन के नेवल एसेट्स को भारी नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ऑफिस का नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ बिल्डिंग? द राइट आंसर इज सेवा तीरथ। सेवा तीरथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पीएमओ बिल्डिंग का नाम सेवा तीरथ रखने का निर्णय लिया है। यह नई बिल्डिंग न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, जहां कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? Recently, the Ministry of Tourism signed an agreement with which company to promote India globally? The right answer is Netflix. पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है ताकि सिनेमैटिक स्टोरीज के माध्यम से इंडिया के लैंडस्केप, कल्चर और हेरिटेज को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जा सके। इस पार्टनरशिप से वेब सीरीज, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए इनक्रेडिबल इंडिया की इमेज स्ट्रॉन्ग होगी, टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के बेलगावी में कौन सा अभ्यास हुआ था? Which military exercise was conducted in Belagavi, Karnataka? The right answer is मित्र शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। कर्नाटक के बेलागवी में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। यह इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज है। इसमें दोनों देशों के सोल्जर्स काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर और अर्बन वॉरफेयर जैसे सिनारियोज की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि रियल लाइफ ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? When is the International Day of Persons with Disabilities observed? The right answer is 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे अब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस भी कहा जाता है। इस डे का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकार, सामाजिक इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है, ताकि सोसाइटी में उनके लिए एजुकेशन, रोजगार और डिग्निटी से जुड़ी सोच बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 का डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है? Who has recently won the Dr. Paulos Mar Gregorios Award 2025? The right answer is टेसी थॉमस। टेसी थॉमस। 2025 का डॉक्टर पाउलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड टेसी थॉमस को मिला है, जिन्हें इंडिया की मिसाइल वुमन कहा जाता है। वे डीआरडीओ में महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोग्राम्स की डायरेक्टर रही है और अग्नि सीरीज की डेवलपमेंट से जुड़ी रही है। यह अवार्ड उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिसर्च और विमेन एम्पावरमेंट में रोल को ऑनर करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? Who has become the CMD of GAIL India Limited? The right answer is दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में दीपक गुप्ता का चयन किया गया है। वे पहले कंपनी में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के रूप में काम कर रहे थे और ऑयल और गैस सेक्टर में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। पीईएसबी ने इन्हें रेकमेंड किया है और ये नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 6 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।